नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी 3 ब्लॉक का चयन करने जा रहे हैं, क्योंकि आज 5 अप्रैल है और आज से ही पोर्टल खुलने वाला है और आप आज से अपना 3 ब्लॉक का ऑप्शन दे सकते हैं। तो अगर आप बीपीएससी टियर 3 के कैंडिडेट हैं या हेड टीचर हैं और आपको 3 ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ताकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 4 फैक्टर हैं जिनको देख के आपको 3 ब्लॉक सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे बड़ा फैक्टर है जिस पे हम बात करेंगे वो है कि डीओ ऑफिस के आसपास वाला ब्लॉक ही सही क्यों है। क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन है 3 ब्लॉक सेलेक्ट करने का, तो सबसे पहले जो शहरी इलाका वाला ब्लॉक है वहीं ब्लॉक सबसे सही रहता है सिलेक्शन के लिए। और जाहिर सी बात है कि जो आपका डीओ ऑफिस है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वो आपका मेन पॉइंट है सर्कल का और वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो उसके आसपास के जो ब्लॉक हैं वो जाहिर सी बात है कि थोड़े बहुत तो डेवलप ज़रूर होंगे। तो इसलिए आपको इस एंगल से भी, और अगर आपको डीओ ऑफिस जाना हो, क्योंकि डीओ ऑफिस जहाँ होता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे काम आपको करने को मिलते हैं स्कूल से भी। तो अगर आपको स्कूल से कभी डीओ ऑफिस आना पड़े या आपके एचएम के द्वारा डीओ ऑफिस भेजा जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो डीओ ऑफिस के आसपास के जो ब्लॉक हैं वो हमेशा आप टारगेट में रखें। और आप ये ज़रूर देखें कि अगर आप उन ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक को सेलेक्ट करते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा देखनी होगी जहाँ से आप बिलोंग करते हो। जैसे कि आपकी जो लोकेशन है, जहाँ पे आपका स्थायी पता है, वहाँ से वो ब्लॉक जो है और वो ब्लॉक का एरिया जो है वो कितने डिस्टेंस पे पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। ऐसा नहीं हो कि डीओ ऑफिस के चक्कर में आपका ब्लॉक जो है आपके अस्थायी पते से काफ़ी दूर हो जाए। क्योंकि डीओ ऑफिस तो आपको 1 या 2 दिन जाना पड़ेगा किसी 6 महीने में, या नहीं भी जाना पड़े, लेकिन अगर आपको तो घर हमेशा जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने घर का ध्यान रखते हुए और डीओ ऑफिस का ध्यान रखते हुए ही होम ब्लॉक जो भी ब्लॉक सेलेक्ट करना है वो अपने पहले चॉइस में दें। क्योंकि पहला चॉइस जो है, जो फर्स्ट चॉइस है आपका, जो फर्स्ट चॉइस है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फर्स्ट चॉइस अगर आपका वेस्ट चला जाता है तो सेकंड और थर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो फर्स्ट चॉइस है उसको आप खास ध्यान रखें और बड़ी ही सावधानी से सेलेक्ट करें। तो ये हो गई बात डीओ ऑफिस के आसपास वाले ब्लॉक की, कि आपको क्या सुविधा है और किन बातों का ध्यान रखते हुए इन ब्लॉक्स का सिलेक्शन करना है। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि कौन है 3 अच्छे ब्लॉक, तो वो अच्छे ब्लॉक लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं कि ये ब्लॉक है। लेकिन अगर आपका लोकेशन जहाँ पे है, जहाँ आपका स्थायी पता है, वहाँ से कौन 3 सूटेबल होगा जहाँ पे आपको घर बार बार आना है, तो आप उस हिसाब से देखें कि आपको सबसे सही ब्लॉक कौन सा रहेगा। उस हिसाब से देखें, ये ना देखें कि किसी ने अगर बताया है कि यही 3 ब्लॉक किसी डिस्ट्रिक्ट के सबसे अच्छे हैं तो आप उन्हीं ब्लॉक्स को सेलेक्ट कर लें। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। ट्रांसपोर्ट की सुविधा का कैसे पता करें? तो ट्रांसपोर्ट, अगर दूसरे पॉइंट को देखें तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा आजकल तो हर जगह पे है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा भी इलाका हो जहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, तो एक्सेसिबल हर जगह होता है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आपको जाना है, क्योंकि स्कूल तो डेली बेसिस पे आपको जाना है, तो आपको कोई भी ब्लॉक हो, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है तो वो रो सारे स्कूल जो हैं वो रोड में नहीं पड़ते। तो रोड से आपको 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या 5-5 किलोमीटर आपको अपने व्हीकल से जाना पड़ेगा। क्योंकि सारे रूट में ऑटो, ई रिक्शा, ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, ये आप मान के चलिए। तो अगर आपको इस तरीके से रहना है तो आपको, जब स्कूल आपको मिलेगा उस लोकेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ के जो टीचर हैं वो कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कहाँ पे वो रहते हैं, तब आपको इन सारी बातों का आइडिया लगेगा। अभी अगर आप 3 ब्लॉक सेलेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको इसका कोई आइडिया नहीं लगेगा। आप मैप देख लो, गूगल मैप देख लो, लेकिन जब तक आप ऑन स्पॉट नहीं पहुँचोगे तब तक आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि उस स्कूल में पहुँचने के लिए या उस इलाके में पहुँचने के लिए आपको कौन से ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी हम लोग बताते हैं या जो कोई भी बताता है वो उस लोकेशन पर बिना पहुँचे या आइदर वो गूगल मैप की मदद लेता है या थोड़ा बहुत
किसी से पूछ के बताता है। लेकिन जो लोग ऑन द स्पॉट हैं, जो उस स्कूल में काम करते हैं, वो कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसी स्कूल से चल रही है, तो वो अच्छे बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो बिना स्कूल मिले ये पता कर पाना कि हाँ उस जगह का ट्रांसपोर्ट कैसा है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप ब्लॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये बात ज़रूर रखें कि उस ब्लॉक का एरिया जो है वो कैसा है। बस आप ये पता कर लें कि वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं अच्छे से या नहीं, या आपको अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाना पड़ेगा या पर्सनल व्हीकल रखना पड़ेगा। तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें। ट्रांसपोर्ट की सुविधा का मतलब यही है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा का मतलब ये कहीं कहीं से नहीं है कि आपको आपके स्कूल तक गाड़ी मिलती है या नहीं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसके किसी भी ब्लॉक में आप चले जाएं, तो आपके स्कूल तक गाड़ी छोड़ दे ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारे स्कूल मेन रोड में नहीं पड़ते हैं, या उस सब सब जो रोड हैं उनमें भी नहीं पड़ते हैं। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है, किस ब्लॉक में स्कूल और मैनेजमेंट कैसा है, कैसे पता करें। स्कूल और स्कूल का मैनेजमेंट जो है वो ब्लॉक स्तर से संचालित होता है, तो ये बात पता करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा स्कूल जहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें चलती हों, वो चीज़ आपको मिले, ठीक है, अब किसी अननेसेसरी काम और अननेसेसरी तरीके के प्रॉब्लम में आप ना पड़ें, तो इसलिए आप किसी एक टीचर की हेल्प ले सकते हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट के हैं या उस ब्लॉक के हैं। क्योंकि बिना टीचर के आपको कोई नहीं बता सकता कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसे काम करता है और वहाँ के स्कूल कैसे चलते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं से हाथ पैर मारिए, जो भी करना है करिए, लेकिन अगर आपको किसी एक टीचर का आपको कांटेक्ट मिल जाता है उस ब्लॉक के, तो आप ज़रूर उनसे बात कीजिए और उनसे ज़रूर पता कीजिए कि वहाँ के स्कूल और मैनेजमेंट कैसे चलते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि ब्लॉक टू ब्लॉक जो है थोड़ा मैनेजमेंट का चेंज आता है और थोड़े रूल्स भी चेंज होते हैं। तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें कि जो ब्लॉक आप प्रायोरिटी में दे रहे हैं उसमें स्कूल और मैनेजमेंट इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि वहाँ से जो नियम बनते हैं वो आपके स्कूल में इम्प्लीमेंट होते हैं और हर ब्लॉक का अलग अलग होता है। तो इसलिए इस बात का पता आपको ज़रूर होना चाहिए, और आप किसी एक टीचर से कैसे भी पता करके आप पता ज़रूर लगा सकते हैं। अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो आपको तो आसानी से मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा इधर उधर जानकारी के लिए जाएंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। चौथा पॉइंट है, किस ब्लॉक में कितना शहरी और कितना ग्रामीण स्कूल है, ये जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए एचआरए का फ़र्क बहुत होता है। अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर आप कोई ब्लॉक देते हैं और उसमें ज़्यादा शहरी इलाका है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग का प्रेफरेंस होगा उस ब्लॉक में। तो एक तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है, और दूसरा वहाँ पे लोग ज़्यादा इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ पे एचआरए ज़्यादा होता है, अगर शहरी इलाका ज़्यादा है तो, और वहाँ पे पैसे मतलब यानी कि सैलरी आपकी बढ़ी हुई मिलेगी, तो इसलिए, और रहन सहन की सुविधा, आने जाने की सुविधा, ये सारी चीज़ें शहरी इलाकों में आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो उस पर थोड़ा सा कंपटीशन हाई हो जाता है। तो अगर आप फर्स्ट चॉइस में कोई शहरी इलाका देते हैं जहाँ पे शहरी स्कूल ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा, अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आप ऑब्वियसली उसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक कि वो मार्क्स बेसिस पे ही आपको स्कूल जो है वो देंगे, अगर आपका फर्स्ट चॉइस कोई शहरी इलाका है तो। क्योंकि शहरी इलाके में एक स्कूल में बहुत सारा कैंडिडेट का आएगा चॉइस, तो वहाँ पे सिलेक्शन मार्क्स बेसिस पे ही किया जाएगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको बस रहने सहने और आने जाने का आपको बस देखना पड़ेगा। क्योंकि ग्रामीण इस क्षेत्र जिस ब्लॉक में ज़्यादा है वहाँ पे आपका चॉइस वेस्ट नहीं जाएगा। वहाँ पे आप जो चॉइस देंगे, जो ब्लॉक आप फर्स्ट प्रायोरिटी में देंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ पे आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो चॉइस में कम लोग देते हैं, तो वो आपको मिलने के चांस ज़्यादा हैं। तो आप ज़्यादातर प्रेफर कीजिए कि आपका जो होम होम प्लेस है वहाँ से आपको कौन नियरेस्ट ब्लॉक पड़ेगा, वो ब्लॉक आप दीजिए। क्योंकि आपको हर सैटरडे संडे अगर आपको घर लौटना है या घर आना है, तो कौन सा होम ब्लॉक जो है आपके होम से सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ने वाला है,
तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें और इसी बेसिस पे आप होम ब्लॉक का जो भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जिस भी ब्लॉक की हो वो आपके घर से नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको लौट के घर पे आना है। तो ये सारी सुविधाएं और आपका होम, आपको घर भी लौटना है, तो इन सारी बातों का ध्यान 3 ब्लॉक सिलेक्शन के पहले ज़रूर आपको रखना चाहिए। ये नहीं कि हाँ यूट्यूब पे आपने देखा कि ये 3 है सबसे बढ़िया, आपने 3 दे दिया और पता चला कि वो आपके लिए वो 3 बिल्कुल ही अच्छे नहीं ब्लॉक हैं, क्योंकि आपका घर भी दूर हो गया, आपका डीओ ऑफिस भी दूर हो गया, आपको किसी कागज़ पत्तर जैसे काम करवाने हैं तो वो भी आप सोचते रह जाते हैं कि अब कैसे जाएं कैसे जाएं। तो ये समस्या नहीं आनी चाहिए। आप अपने स्तर से थोड़ा हाथ पैर लगाइए और पता कीजिए, और इंडिविजुअल से पता कीजिए जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, जो टीचर हैं या कोई स्टाफ हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो आपको सही गाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इधर उधर के किसी से भी पूछिएगा तो शायद आपको उतना पता नहीं चल पाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।